हर घर पाठशाला में विषय हिंदी कक्षा 11वीं के उपविषय देवदत्त द्विवेदी जी के द्वारा रचित सवैया हंसी की चोट की व्याख्या व प्रश्न अभ्यास के साथ मैं आपका दोस्त दिनेश सहगल, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारली, जिला हमीरपुर से आपके साथ चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं। रीतिकाल के अत्यंत मधुर कवि देवदत्त द्विवेदी जी, जो श्रृंगारिक कवियों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और जिनका जीवन काल 1673 से 1765 तक का रहा है, के द्वारा रचित सवैया हंसी की चोट की हम व्याख्या व प्रश्न अभ्यास इस सत्र में करेंगे। तो हंसी की चोट सवैया कुछ इस प्रकार है। सांसनी ही सो समीर गियो अरु, आंसुन ही सब नीर गियो ढरी, तेज गियो गुण लै अपनो, अरु भूमि गई तन की तनता करी। देव जिये मिली बेही की आस की, आस हु पास आकाश रह्यो भरी, जा दिन तय मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। इस सवैये में कवि जो है वो श्री कृष्ण व गोपी के प्रेम को आधार बना करके हमारी भारतीय संस्कृति की मान्यता के अनुसार हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो तत्व वायु, जल, अग्नि, भूमि और आकाश है, ये पांचों तत्व श्री कृष्ण के प्रेम के विरह में पड़ने के बाद गोपी के शरीर से किस प्रकार अलग होते हैं, किस प्रकार उसे छोड़कर जाते हैं, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन इस सवैये में किया गया है। हाँ, जब पहली बार श्री कृष्ण व गोपी का मिलन हुआ था, आमना सामना हुआ था और श्री कृष्ण ने बहुत ही चालाकी से कुटिल हंसी हंसते हुए उस गोपी की ओर देखा था और उस हंसी की चोट उस गोपी पर किस तरह की रही, इसी का वर्णन इस सवैया में किया गया है। कवि देव जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने बहुत ही कुटिल हंसी हंसते हुए उस गोपी की ओर देखा और उसके हृदय को हर लिया, अर्थात गोपी को उससे प्रेम हो गया और श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर वहां से चला गया और उस विरह में उस गोपी की क्या दशा होती है उसका वर्णन इस सवैये में किया गया है। तो हम सबसे पहले इस सवैया में जो कुछ कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ देख लेते हैं। सांसनी, सांसों में, समीर, वायु, गेव चला गया है, समाप्त हो गया है, आंसुन, आंसू, नीर, जल, गेवढरी ढुलक गया है अर्थात समाप्त हो गया है, बह गया है, तेज, तेज अग्नि नामक तत्व या प्रकाश या ओज, गुण, गुण, अरु और भूमि, भूमि नामक तत्व, तन, शरीर, तनता, कमजोरी, जिए हृदय में, मिली वे ही मिलने की ही, आस, आशा, आस हु आशा के रूप में, पास साथ रह गया है, आकाश, आकाश नामक तत्व, जा दिन तय जिस दिन से, मुख फेरी, मुख फेर कर हरे हंसी, हरी हंसे थे, हेरी हियो देख करके हृदय को, जू लियो हरी चुरा लिया था, जू हरी श्री कृष्ण जी। तो अब हम एक एक पंक्ति करके इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। सांसनी ही सो समीर गेयो, कि श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ने के बाद जब श्री कृष्ण उसे छोड़कर चला गया तो उस विरह में वह जोर जोर से सांसें लेती है अर्थात आहें भरती है, तेज सांसें चलती हैं
उन तेज सांसों की वजह से उसका वायु नामक तत्व समाप्त हो गया है। आंसुन ही सब नीर ग्यो ढरी, और आंसुन आंसुओं के रूप में कि प्रियतम की याद में लगातार वो आंसू बहाती रहती है, और उन आंसुओं के रूप में उसका जल नामक तत्व भी समाप्त हो गया है। तेज गेयो गुण लय अपनो, और तेज अग्नि नामक तत्व भी अपने गुण के अनुरूप ही समाप्त हो गया है। अर्थात प्रीतम से बिछड़ने के बाद उसका शरीर जो है वो मलिन हो गया है, उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया है, जो तेज जो प्रकाश उसके चेहरे से झलकता था वो समाप्त हो चुका है। अरु भूमि गई तन की तनता करी, और भूमि नामक तत्व भी समाप्त हो गया है, क्योंकि जिस भूमि से जिस मिट्टी से उसका शरीर बना था वो शरीर सूखकर कांटा हो गया है, पूरी तरह से कमजोर हो गया है। देव जी मिली बेही की आस की, कि कवि देव जी कहते हैं कि हृदय में मिलने की आस के रूप में केवल आकाश नामक तत्व ही उसके पास रह गया है। जब उसका यह आकाश नामक तत्व भी समाप्त हो जाएगा, अर्थात उसकी मिलने की आशा टूट जाएगी, तो उसके बाद उसका जीवन भी समाप्त हो गया है। जा दिन तय मुख फेरी हरे हंसी, जिस दिन से श्री कृष्ण ने कुटिल हंसी हंसते हुए उसकी ओर देखा था और उसके बाद मुख दूसरी ओर फेर लिया था, अर्थात दोबारा उसकी ओर वापिस देखा ही नहीं था। हरि जू हरि, श्री कृष्ण जी ने उसका दिल तो चुरा लिया और वहां से चला गया। इस सवैये में दो अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, एक अनुप्रास अलंकार और दूसरा यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहां पर एक ही व्यंजन से बनने वाले शब्दों का 2 या 3 बार प्रयोग हुआ हो, जैसे सांसनी ही सौ समीर, बहुत अच्छा उदाहरण है अनुप्रास का। तन की तनुता, तो की आवृत्ति हुई है। इसी तरह से हेरी हियो, हरे हंसी में ह की आवृत्ति हुई है। तो और अंतिम पंक्ति में यमक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है, हरि जू हरि। जैसे पहला हरि जो है, जू लियो हरि, मेरे पहले हरि का अर्थ निकल रहा है दिल को हर लिया, चुरा लिया। जू हरि, हरि श्री कृष्ण जी ने। तो हरि शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों ही बार हरि शब्द के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, इसलिए यह यमक अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। परीक्षा में इस प्रश्न को हल करते हुए सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है, और प्रसंग लिखित रूप में कुछ इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत सवैया रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि देवदत्त द्वारा रचित काव्य से लिया गया है, जो कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित है। प्रस्तुत सवैया में विरहिणी नायिका का चित्रण है, जो विरह के कारण अत्यंत दीनहीन स्थिति तक पहुंच चुकी है। विरहिणी नायिका को नायक की हंसी की चोट इतनी गहरी लगी है कि वह उससे उबर नहीं पा रही है। देवदत्त उस विरहिणी नायिका का चित्रण करते हुए कहते हैं कि व्याख्या को हमने पहले समझ लिया है, और इसका लिखित स्वरूप कुछ इस प्रकार रहेगा। इस प्रश्न के उत्तर में हमें विशेष भी लिखना होता है, और विशेष हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि 5 तत्वों का वर्णन किया गया है और वह किस तरह से विदा होते हैं, वो भी विशेष में आएगा। और 4 तत्वों के समाप्त होने पर भी वो जीवित रह रही है, एक चमत्कार सा दिखता है, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। और हरि जू हरि में हमने आपको पहले बताया कि यमक अलंकार है। पूरा सवैया जो है वियोग श्रृंगार का बहुत अच्छा उदाहरण है। इस सवैया से संबंधित पहला प्रश्न है, हंसी की चोट में कवि ने किन 5 तत्वों का वर्णन किया है तथा वियोग में वे किस प्रकार विदा होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी हम जो है वो व्याख्या में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और उसका लिखित स्वरूप इस तरह से रहेगा।
द्वितीय प्रश्न इस प्रकार है, इस स्वैये की अंतिम पंक्ति में यमक और अनुप्रास का प्रयोग करके कवि क्या मर्म अभिव्यंजित करना चाहता है। अनुप्रास अलंकार में एक ही व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों का 2 या उससे अधिक बार प्रयोग होता है, तो इस पद में हरे हंसी, तन तनता, सांसनी ही सो, समीर शब्दों में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। हरिजु हरि में हरि शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार अर्थ अलग अलग है, तो यह यमक अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। अनुप्रास और यमक अलंकारों का प्रयोग कर कवि देव ने विरहिणी नायिका की दुर्दशा को मार्मिक ढंग से चित्रित करने के लिए, भाषा में प्रवाह लाने के लिए किया है।